हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेंजित चक्रवर्ती आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं टॉक रेस्टो चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषय में जिन्हें हम सबको जानना चाहिए, हम सबको मानना भी चाहिए। तो देखिए, जीवन अगर सुखी और निरोगी हो और हम पे कोई काला जादू, टोटका ये सब कुछ ना कर पाए और हम अगर खुशहाल जीवन बिता सके तो किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन कैसे? तो आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में स्किप हो जाएगा। और वीडियो पूरा देखिए तो सब कुछ ठीक तरह से आप जान पाएंगे, सब कुछ आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज मैं आपको कुछ आसान और घरेलू टोटके बताने वाला हूँ जिन्हें पालन करने से या जिनको मानने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सिर्फ बदल ही नहीं सकती, आपकी ज़िंदगी के हर दिन दशहरा और हर रात दिवाली जैसी हो सकती है अगर आप इन्हें माने। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वैसे तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमारी परिवार में एक दूसरे से झगड़ा या फिर मान लीजिए तबीयत का ख़राब होना, अचानक से पैसों का लॉस हो जाना, ये सब कुछ जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारणवश होता है। कारण मतलब कोई नज़र लगाता है या फिर कोई टोटका ये सब कुछ कर रहा है। तो इन सब से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं और किस किस तरीके से हम उन चीज़ों से बच सकते हैं, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। क्या आपके घर में कभी किसी से नहीं बन रही है, या फिर आप पति पत्नी में हमेशा झगड़ा लगा ही रहता है छोटी छोटी बातों को लेके, या पति पत्नी एक दूसरे को बात नहीं मान रहे हैं, आपकी सास के साथ आपका झगड़ा लगा ही रहता है और घर में शांति नहीं रहती है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा कष्ट है जो आप बहुत दिनों से भुगत रहे हैं लेकिन उससे निजात नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं आपका उस कष्ट से निवारण ज़रूर करवाऊंगा और क्या करने से उससे आपको निवारण मिल सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारी ये सेवा जो भी है ये आपको फ्री में मिलेंगी, इसमें कोई शुल्क नहीं है। तो आप आसानी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देर मत ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी जो है वो घर की बहू, बेटी, माँ, मासी, औरतें होती हैं। तो सबसे पहले उनके लिए एक आसान सा उपाय, हमारे घर के महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनको यूरिन की समस्या ज़्यादा होती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, या फिर पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, पेट में बहुत दर्द रहता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उन सब चीज़ों से निवारण पाने के लिए हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनको एक काम करना चाहिए। उनका पैरों का जो 2 नंबर उंगली जो होता है, सेकंड फिंगर जो होता है, उसमें एक छल्ला पहनना चाहिए उनको, वो भी आपका सिल्वर से बना हुआ छल्ला, और वो 2.5 पैच में होना चाहिए, या फिर उसका जो डायग्राम है ना वो ऐसे ऐसे करके 1 2 ऐसा होना चाहिए, 2.5 वाला होने, ये वाला पहनने से उनको इन सारी समस्याओं से धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम जिनको होता है वो भी ये पहन सकते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। और आप ये पहन के देखिए, आपको इसमें 100% सफलता मिलेगी। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बात, हमें क्या करना चाहिए, नींद से उठते ही आपको क्या करना चाहिए, आपकी
दोनों हथेली जो है, दोनों हथेली को मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ऐसे दोनों रेखाओं को मिला के रखना चाहिए और नींद से जगते ही ऐसे दोनों हाथों को ठीक से देखना चाहिए। देखने के बाद दोनों हाथों को ऐसे 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 मल लीजिए। थोड़ी देर मलने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो पूरे चेहरे पे ऐसे लगा लीजिए, पूरे चेहरे पे। इससे क्या होता है, इससे आपका दिन का जो आरंभ है वो बिल्कुल शुभारंभ से शुरू होता है। और नींद से उठते ही अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसका चेहरा देखिए, या फिर एक काम कीजिए, जहाँ पे आप सोते हैं पलंग के नज़दीक कहीं पे एक गोपाल जी का आप तस्वीर मिलता है, बाज़ार में गोपाल जी का पिक्चर मिलता है, हंसते हुए गोपाल जी का एक तस्वीर ला के लगा दीजिए। तो नींद से उठते ही उसे देखिए, आपका पूरा दिन एकदम हंसता खेलता हुआ बीतेगा। नींद से उठते ही कभी किसी से झगड़ा मत कीजिए। अगर कोई आपसे झगड़ना चाहता है, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो बिल्कुल चुपचाप रहिए, उनसे नींद से उठते ही मत झगड़िए। हो सके तो बात ही मत कीजिए। बिस्तर में कभी भी हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, बिस्तर में रख के, बिस्तर में लेके कुछ खाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा करते हैं कुछ लोग कि बिस्तर में नींद से उठते ही बोलते हैं कि मुझे चाय पिला दो, तो बिस्तर में बैठे बैठे चाय पीते हैं। तो बिस्तर में बैठ के चाय पीना एक बहुत बुरी आदत है। इस आदत को अगर कोई कर रहा है तो उसे अभी छोड़ दीजिए, ये बहुत बुरी आदत है। नींद से उठ के मैंने जो 2 चीज़ बोली है, ये 2 चीज़ कीजिए। इसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए। इसके बाद इत्मीनान से बैठ के चाय पीजिए, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। रात में जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं, कुछ लोग अभी क्या करते हैं, सोते सोते मोबाइल में कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर या फिर कोई सीरियल, ये सब कुछ देखते रहते हैं। तो बिस्तर में सोते हुए ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, या फिर सोने से पहले भी ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। आप जब भी बिस्तर में सोने जाए तो भगवान जी का नाम लीजिए, नाम लेके आराम से सोने जाइए, बहुत अच्छा नींद आएगा। और कुछ लोग मोबाइल में कुछ अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं सोते सोते, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। उससे नींद भी ख़राब होता है और आपका नींद में अजीब अजीब सपने भी आएंगे, बुरे बुरे ख्याल आएंगे, तो नींद पूरी नहीं होगी आपकी। अगला दिन सुबह जो होगा वो भी आपका ख़राब जाएगा। तो बिस्तर में सोते हुए ऐसी कोई वीडियो, पिक्चर, ये सब कुछ मत देखिए, तो आपका दिन बहुत शुभ जाएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर में उठे तो उससे पहले अच्छी तरह से हाथ मुंह धो ले, पैरों को अच्छी तरह से धो ले। धोने के बाद अच्छा सा कोई परिधान पहन ले, अच्छा कोई शर्ट, टी शर्ट, या फिर लड़कियां अगर हैं तो साड़ी, या फिर जो भी वो पहनते हैं साफ़ सुथरा सा कुछ पहन ले। अगर हो सके तो थोड़ा सा खुशबू लगा लीजिए, मतलब डिओड्रेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, कुछ भी, या टेल्कम पाउडर हो गया, खुशबू वाला कुछ भी अच्छे से लगा लीजिए। लगा के इसके बाद सोने के लिए जाइए, बहुत बढ़िया नींद आएगी। गोपाल जी का नाम लीजिए, या भगवान का, जिस भी भगवान में मानते हैं उस भगवान का नाम लीजिए। नाम लेके आप सोने के लिए जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको और बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे। नींद से उठते ही सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया देखने के लिए, नया सूरज दिया आपको देखने के लिए। बहुत लोगों को ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको एक नया दिन दिया देखने के लिए। इस तरीके से दिन का शुरुआत कीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पूरे दिन कोई भी काम आप कीजिए, उसमें कोई रुकावट आपको नहीं आएंगी। जो जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है वो आप पालन कीजिए। ये सब सुबह के लिए था। और एक चीज़, जब हमारे घर में कोई भी महिलाएं हो या आप हो, कोई भी जब खाना बनाने के लिए जाएं, तो खाना बनाते बनाते आप जब भी कुछ खाने में डाल रहे हो, पकड़ लीजिए कि आप दाल बिठा रहे हो। दाल बिठाने के लिए पहले क्या चाहिए, पानी चाहिए होगा। तो जब आप पानी पतीले में डाल रहे हो तब आप प्रार्थना कीजिए कि अभी जो दाल मैं बना रहा हूँ ये खा के सबका मन तृप्त हो जाए। नमक डाल रहे हैं तब आप बोलिए कि अभी जो मैं नमक डाल रहा हूँ ये खा के सबको स्वाद आए। जब आप दाल डालने जा रहे हैं तो आप प्रार्थना कीजिए कि ये दाल खाने के बाद सबकी तबीयत जो है वो स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना पड़े।
या फिर जब भी आप जो आपने बनाया है वो परोसने जा रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन लोगों को आपने ये खाना परोसा है वो सभी लोग आपकी बात माने, आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो जब भी आप इस तरीके से एक सिस्टमेटिकली तरीके से जब खाना बनाएंगे, जितने भी खाने आप बनाते हैं, जब भी बनाते हैं तो इस तरीके से बनाइए, जब भी कोई मसाला डाले तो मन ही मन कुछ बोलिए कि ये खाना अच्छा बने, ये खाना खा के सबको स्वाद आए, सब जो भी ये खाना खाए उनको कोई रोग ना हो। इस तरीके से आप एक एक बात बोल सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने परिवार के लिए भला करना चाहते हैं जो भी है। तो खाना बनाते हुए आप ये सब अगर बोलते हुए बनाएंगे तो वो खाना बहुत अच्छा बनेगा और उस खाने में स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा, सबको खा के तृप्त, सबका आत्मा तृप्त हो जाएगा। ठीक है। और जब भी आपका मन अगर ख़राब हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका खाना बनाने में मन नहीं है, तो उस टाइम में आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप उस टाइम में खाना बनाएंगे तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा और वो खाना खाने के बाद किसी का तबीयत भी ख़राब हो सकता है या फिर वो खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो इस तरीके का खाना बनाने से अच्छा है कि आप वो खाना ना बनाएं और किसी को बोलिए खाना बनाने के लिए, तब वो खाना बनाएंगे। और आप, मैंने जैसे जैसे बोला है, आप उनको बोल दीजिए ऐसे ऐसे करने के लिए, तब देखना कि आपका जो खाना है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी फैमिली में अगर हर वक्त झगड़े लगे ही रहते हैं, किसी न किसी के साथ झगड़ा लगा ही रहता है हर रोज़, सुबह जब नींद से उठते हैं तो आपको सुनाई देता होगा कि कोई किसी के साथ झगड़ रहा है आपकी फैमिली का, ऐसा अगर है तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप लोग खाना खाएं तो कोशिश ये कीजिएगा कि सब एक साथ खाएं। अगर ऐसा ना हो सके तो हर रोज़ रात को जब आप लोग खाना खाएं तो खाने के बाद मीठा आपको खाना ही चाहिए। सब लोग मिलके खाइए, परिवार में जितने भी लोग हैं सब मिलके मीठा खाइए हर रोज़। और शाम को एक काम कीजिएगा, शाम को जब आप धूना दिखाते हैं ना घर में, तो एक काम कीजिएगा, वो धूप जो जलाते हैं, धूप के साथ गुड़ का बतासे अगर आपको मिल जाए तो गुड़ के बतासे जो है वो उस धूप में दे दीजिए, साथ में थोड़ा सा गुगल भी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गुगल, धूप और थोड़ा सा गुड़ का बतासा जो है वो डाल के पूरे घर में दिखाइए, पूरे घर में धूप दानी कीजिए। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दिन ब दिन आप देखेंगे कि आपके घर के जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे आप देखेंगे दिन ब दिन कि आपके घर के झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। दिन ब दिन आप लोगों का जिनके साथ जिनका झगड़ा था उनमें वो झगड़ा का बात ख़त्म हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। और ये करने से घर में एक पॉजिटिवनेस आएगा सबके मन में और वो फैमिली को ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और अगर वो झगड़े हस्बैंड एंड वाइफ में हो रहे हैं, जो भी हो, आपकी वाइफ हो या आपके दादा उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ में हो रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, एक इतनी सी डिबिया ले लीजिएगा, छोटी सी कांच की होनी चाहिए। उस डिबिया में शहद डाल दीजिए थोड़ा, ठीक है, शहद डाल दीजिए। और भोजपत्र मिलता है बाज़ार में, वो भोजपत्र आप खरीद के ले आइए, छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा होने से भी होगा। उस भोजपत्र में उन दोनों का नाम लिख दीजिए जो दोनों झगड़ते हैं, ठीक है। एक साइड में आप पति का नाम लिख लीजिए, एक साइड में पत्नी का नाम लिख लीजिए। वो भोजपत्र जो है उसको ऐसे राउंड शेप में करके, वो जो डिबिया आपने लिया था जिसमें हनी डाला था, शहद जिसमें डाला था, उस डिबिया में उस भोजपत्र को डुबो दीजिए शहद में। शहद में डुबोने के बाद वो जो डिबिया है आपका, उसको एक काम कीजिए, आपके घर में कहीं भी इसको छुपा दीजिए, ताकि उन लोगों को नज़र में ना आए, जिन लोगों को में झगड़ा हो रहा है उनको ये चीज़ नज़र में ना आए, उसको घर में कहीं पे छुपा दीजिए। सबसे अच्छा हो वो लोग जिस घर में सोते हैं उसी घर में उस डिबिया को कहीं पे छुपा दीजिए। तो दिन ब दिन देखेंगे कि इन दोनों का जो रिलेशन है उसमें मिठास सी आएगी, दिन ब दिन उनका झगड़ा जो है वो दिन ब दिन ख़त्म हो जाएगा। या फिर और एक चीज़ आप कर सकते हैं, ये बहुत चमत्कारी चीज़ है, ये बहुत लोगों ने किया है, उनको फ़ायदा भी मिला है। पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है तो पति का जो बिस्तर है और पत्नी का जो बिस्तर है, अगर वो दोनों अलग सो रहे हैं तो, या फिर एक साथ सो रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं। एक काम कीजिएगा, देसी कर्पूर मिलता है, कपूर जिसको कहते हैं देसी, वो ले लीजिए। पति के तकिए के नीचे देसी कपूर को रख दीजिए और पत्नी के तकिए के नीचे सिंदूर रख दीजिए, ठीक है। छोटा सा पैकेट में करके सिंदूर आप रख दीजिए, ठीक है। जो झगड़ा कर रहा है या जो
इस काम को कर रहे हैं, दूसरा जो है उसको पता नहीं चलना चाहिए, उसको बिना बताएं ये काम आप कीजिए। अगले दिन सोने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। याद रहे, पति के बिस्तर के नीचे या फिर तकिए के नीचे देसी कर्पूर जो है ये रख लीजिए, और पत्नी के बिस्तर के नीचे या फिर तकिए के नीचे सिंदूर रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, अगले दिन जो कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए। अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद फ्रेश ब्रश हो लिए, अच्छा एक कपड़ा पहन के, इसके बाद कर्पूर जो है उसको अब जला दीजिए। जला के उसका ये जो है लौ जो है, प्रदीप जो जल रहा है जो, उसको पूरे घर में दिखा दीजिए। और सिंदूर जो था उस सिंदूर को पूरे घर में बिखेर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हर कहीं पे बिखेर दीजिए। ये काम आप करके देखिएगा। जिस दिन सुबह आप करेंगे इसके अगले दिन ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम 100% ऐसी चीज़ है जो काम करता ही है। ये आप कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा पति पत्नी के झगड़े को लेके। अगर अभी तक इस चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको सता रही है, आपको उससे निवारण चाहिए, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और या फिर जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन में उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको किसी भी समस्या का निवारण मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको 100% उसमें राहत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।